बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में 2-3 इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से कुछ तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये कि बड़ी एक अहम मुलाकात के हवाले से इस वक्त तज़किरा जो है वो किया जा रहा है। इस हवाले से डिटेल्स क्या हैं, बन्नी गाला में आजकल क्या चल रहा है, इमरान खान साहब जो हैं उनकी नए हिकमत अमली क्या सामने आई है, कुछ डिटेल्स एक्सक्लूसिवली आपके साथ मैं शेयर करूँगा। आर्मी चीफ वाला जो मामला है तोसी वाला, या नए आर्मी चीफ की तैनाती, या जनरल बाजवा साहब को मज़ीद 2 साल की तोसी के हवाले से क्या चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, नून लीग इस मामले के ऊपर किस तरह से तकसीम है। इमरान खान साहब ने वो कार्ड जो कि नून लीग ने अपने लिए संभाल कर रखा था और इसको शो करके कन्फ्यूजन का शिकार करना चाहती थी, वही कार्ड इमरान खान साहब ने खेला। और इसके बाद नून लीग ना सिर्फ बुरी तरीके से फंसी है बल्कि उसके अंदर ही तकसीम इस वक्त पैदा हो चुकी है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। चीफ जस्टिस साहब की जानिब से बड़ा एक इम्पोर्टेंट मामला था, उस मामले को हल किया गया है। ये मामला क्या है, इमरान खान साहब के हवाले से भी वो किस तरीके से कुछ इश्यूज़ में बाजी ले गए हैं, ये तमाम द डिटेल्स आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो अक्सर सहाफ़ियों से या सोशल मीडिया जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं उनसे जो मुलाकातें हैं वो करते रहते हैं। इसी तरह से एक इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जो एक गैर रस्मी गुफ्तगू होती है, उस गुफ्तगू में इमरान खान साहब से जब अपोजिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किया गया या इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो किया गया, तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं इनको डरा रहा हूँ। ये नफ्सियाती जंग और आसाबी जंग जो है, इमरान खान साहब ने पहले ही कहा था कि मैं इसका माहिर हूँ और मैं इसको जीतूँगा, और इमरान खान साहब ने ये ख़ुद अब कहा है कि मैं इनको डरा रहा हूँ। और वाकई इमरान खान साहब ने इनको डराया है। जो आर्मी चीफ की तोसी वाला मामला था, ये जो पता था, ये नून लीग अपने अंदाज में खेलना चाहती थी और वो मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए आर्मी चीफ तोसी के हवाले से जो ख़बरें थी वो भी सामने आ रही थी कि जनरल बाजवा साहब को 6 माह की तोसी दे दी जाए या कुछ और इस हवाले से चीज़ें आ रही थी और प्रेशराइज़ एक करने की कोशिश की जा रही थी इमरान खान साहब को, या एक जो ये कार्ड है वो खेलने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इसके ऊपर इमरान खान साहब ने उस इंटरव्यू के बाद ये कार्ड इमरान खान साहब ने खेला और ऐसा खेला कि इस चीज़ को कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। उन्होंने ख़ुद ही ये बात कह दी कि जब तक नए इलेक्शंस नहीं हो जाते, नई हुकूमत नहीं आती, तो आर्मी चीफ साहब की जो तैनाती वाला मामला है वो मौखर कर दिया जाए। इसकी एक्सप्लेनेशन कल भी इमरान खान साहब ने की है कि वो ये नहीं कह रहे कि तोसी कर दी जाए, वो ये कह रहे हैं कि मामले को मौखर कर दिया जाए। तो बहरहाल अब इस वक्त नून लीग इस मामले के ऊपर तकसीम हो चुकी है। नून लीग एक धड़ा जो है उसकी राय ये है कि आर्मी चीफ की जो तोसी है वो नहीं होनी चाहिए, और दूसरा धड़ा ये कहता है कि जो तोसी है वो दे देनी चाहिए। अब इस हवाले से जो 2-3 चीज़ें ज़ेर बहस हैं वो ये हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा साहब को शायद 2 साल की जो एक्सटेंशन है वो दे दी जाए, और इसमें जो चीज़ें सामने रखी जा रही हैं वो ये हैं कि इस वक्त या 29 नवंबर जब रिटायरमेंट की डेट होगी तो जनरल बाजवा साहब की जो एज है वो हो जाएगी 62। लेकिन जो जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद नया एक एक्ट बनाया गया था तो उसके बाद जो लास्ट एज रखी गई थी वो रखी गई थी 64। तो इसका मतलब ये है कि जनरल बाजवा साहब के पास मज़ीद 2 साल हैं कि अगर उनको 2 साल की तोसी दे दी जाती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा या कोई कानूनी आइनी तौर पर कोई रुकावट नहीं होगी, और वो मज़ीद 2 साल के लिए जो एक्सटेंशन है उनको दी जा सकती है, क्योंकि वो एक एक्ट जो है वो ऑलरेडी पार्लियामेंट से पास हो चुका है। फिर इसमें एक और अहम चीज़ ये भी है कि अगर जनरल बाजवा साहब को 6 माह की तोसी की जो बात की जा रही है अगर वो हो जाती है तो इस सूरत में भी एक और अहम चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि जो लिस्ट है वो तब्दील हो जाएगी। यानी कि 29 नवंबर रिटायरमेंट के वक्त जो लिस्ट होगी वो जो 4-5 जर्नल्स पर मुश्तमिल होगी, जिनमें जनरल फैज़ साहब का नाम भी मौजूद है। जब ये मामला आगे चला जाएगा 6 माह बाद, यानी कि अगर ये जून में जाता है या आप यूँ समझ लीजिए कि मार्च या अप्रैल का महीना क्रॉस करता है, तो फिर उसके बाद ये जो सीनियरिटी लिस्ट है ये तब्दील हो जाएगी, क्योंकि अभी जो मौजूदा 29 नवंबर तक जो एक सीनियरिटी लिस्ट सामने आएगी उस लिस्ट में जो 4 जर्नल होंगे वो मार्च अप्रैल तक जो उनकी जो रिटायरमेंट है वो हो जाएगी, और फिर उसके बाद जो नई लिस्ट आएगी उनमें
एक तो जो मौजूदा DGISI हैं, एक उनका नाम भी आ जाएगा और वो भी उस सीनियरिटी लिस्ट में आ जाएंगे। अभी मेरे ख्याल से 7वें 8वें नंबर पर जो मौजूदा DGISI हैं उनका नाम है, लेकिन जो टॉप सीनियरिटी लिस्ट है 4-5 जर्नेलों की, उनमें जनरल फैज़ हमीद और साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, उनके जो नाम है वो मौजूद हैं। तो एक तो ये चीज़ भी है। फिर दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब ने एक चीज़ जो क्लियर की है वो ये है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैंने ये नहीं कहा कि आर्मी चीफ को मज़ीद तोसी दे दी जाए, यानी कि 3 महीने या 6 महीने या 2 साल जो इस वक्त बातें चल रही हैं, इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि अभी अगर हो जाती हैं असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, 3 महीने की निगरान सेटअप आता है, तो 29 नवंबर वैसे ही गुजर जाएगा और फ़र्ज़ करें कि दिसंबर या जनवरी तक भी इलेक्शंस हो जाते हैं तो महीना 1.5 महीना जो है वो होगा और वो उस पीरियड के लिए जो खाली एक मामला है उसको मौखर कर देना चाहिए, यानी कि महीने 1.5 महीने तक की जो तोसी है उसमें बनती है और फिर उसके बाद जो नई हुकूमत आएगी वो आर्मी चीफ को तैनात करे। तो एक तो इमरान खान साहब ने कल ये मामला भी क्लियर कर दिया और ना सिर्फ ये क्लियर किया बल्कि मजीद हुकूमत को इस तरह से उन्होंने प्रेशराइज कर दिया है कि उन्होंने ये अब कह दिया है कि वो सितंबर में लॉन्ग मार्च की जो कॉल है वो देने जा रहे हैं। तो ये नाज़रीन इमरान खान साहब इस तरीके से इस वक्त चल रहे हैं और इस वजह से नून लीग जो है वो सारी की सारी फंस चुकी है और उनके अंदर ही अब कन्फ्यूजन का वो शिकार हैं कि आखिर हम करें या क्या करें और क्या ना करें। यहाँ तक कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का जो ताल्लुक है वो भी इस हद तक ख़राब हो चुका है कि नवाज शरीफ अब किसी भी मामले के ऊपर शहबाज शरीफ के ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। जो मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी या वो लंदन जाकर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करना चाहती हैं, उसमें भी यही है कि बहुत सारे इश्यूज़ और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ तैनाती से रिलेटेड जो इशू है वो वहाँ पर जाकर डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट शहबाज शरीफ के ऊपर एतमाद नहीं करना चाहते और मरियम नवाज़ को इसीलिए वो हर मामले में आगे जो है वो रखना चाहते हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि स्काइप के ज़रिए जो है वो बातचीत हो सकती है, लेकिन उसकी रीज़न ये है कि उन्हें डर है कि शायद कि रिकॉर्डिंग या उनकी ये कॉल बाहर ना आ जाए, इसलिए वो मुलाकात करके ही ये जो इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं वो मरियम नवाज़ के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये इस वक्त नून लीग की हालत हो चुकी है, अंदर से वो कंफ्यूज या आप यूं कह ले कि वो इस वक्त जो नफ्सियाती जंग है इमरान खान साहब जो उनके साथ खेल रहे हैं, इमरान खान साहब अपना उनके ऊपर जो प्रेशर और अपना जो खौफ या डर है वो डालने में कामयाब हो चुके हैं। वो अब इस हद तक उनकी हालत हो चुकी है कि वो कोई भी डिसीजन ले नहीं पा रहे या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। दूसरी साइड पर नाज़रीन एक और अहम मामला ये हुआ है कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से बड़ा एक अहम डिसीजन भी सामने आया है और ये डिसीजन नाज़रीन एक इम्पॉर्टेंट केस था और ये केस था लापता शहरी के हवाले से। इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताता चलूँ तो एक तो कल इस केस की समाअत हुई थी और कल चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ऑर्डर दिया गया था इस्लामाबाद पुलिस को कि आप जो लापता शहरी हैं, हसीब उनका नाम है, अगर उनको कल तक यानी कि आज चूँकि कल तो 13 सितंबर थी और आज 14 सितंबर, आज का उनको कहा था कि अगर आप आज तक उसको बाजियाब नहीं करवाते तो फिर क्या होगा कि हम IG को, चीफ कमिश्नर को, ISI के सेक्टर कमांडर को, MI, IB और स्पेशल ब्रांच के सेक्टर कमांडर जो हैं वो फिर जो है वो इस अदालत में पेश हों। तो उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त ये हुई है कि आज ही जो लापता शहरी थे हसीब वो अपने घर खुद ही पहुंच गए और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा मज़ीद इसका जो बैकग्राउंड है वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि वो ये था कि जब 22-23 अगस्त की जब ये लापता हुए थे तो उस वक्त पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था, फिर पिटीशन फाइल हुई थी और फिर पिटीशन फाइल होने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन बहरहाल अभी जब चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया उसके बाद वो बाजियाब हो गए। तो ये नाज़रीन एक इम्पॉर्टेंट इसमें डेवलपमेंट थी और चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू था जो कि ये हल कर दिया गया है। बहरहाल सितंबर के पहले हफ्ते में एक मुलाकात के हवाले से जिक्र हो रहा है, उसकी डिटेल भी मैं आपको बताता चलूँ तो 2 बड़ों के दरमियान ये मुलाकात हुई है और इतलात के मुताबिक खुशगवार माहौल था और इस मुलाकात के बाद नाजरीन मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो है उसमें मज़ीद जो एक बेचैनी है वो पाई जा रही है और उनको अब ये भी समझ नहीं लग रही, खैर उनकी अपनी ही नाअहली की वजह से जो कुछ इन्होंने इस वक्त मुल्क के साथ या माशी सूरत हाल जो है वो भी आपके सामने है। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं
इमरान खान साहब के इस वक्त हक में भी जा रही हैं और इमरान खान साहब ने इनको बिल्कुल कंफ्यूज करके रख दिया है। इमरान खान साहब से जो कल मुलाकात भी हुई है, इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड भी थे और वो मुसलसल जो उनके नेक्स्ट प्लानिंग है उसमें भी मसरूफ़ हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने मज़ीद क्या किया है। आपको मैंने गालबन कल या परसों एक ख़बर दी थी कि 22 सितंबर से पहले कुछ जो शायद फवाद चौधरी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लोग हैं, इनकी शायद गिरफ्तारियां हों। तो इसमें नाज़रीन पेशरफ्त ये सामने आई है कि सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी जो हैं उनके घर पर छापा मारा गया है, वहाँ से लैपटॉप मोबाइल वगैरह जो है वो ले जाए गए हैं। इसके अलावा फवाद चौधरी और मुराद सईद जो हैं वो भी निशाने पर हैं। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।